हरि मधुर आनंद। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हमें सच्चाई का प्रसाद, हमें सत्संग का प्रसाद तेरी कृपा से मिला है। सच्चाई का प्रसाद, स्नेह का प्रसाद, तुझे पाने का प्रसाद हमारे मन बुद्धि में। मेरा कुछ है नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। संसार और शरीर की एकता है। संसार से बना शरीर है, इसलिए शरीर संसार की सेवा कर दे, लेकिन तुझसे बना मैं हूं, मैं तेरा हूं, तू मेरा। मेरा कुछ है नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। ये सूत्र सेवक को आत्मसात हो जाए तो उसकी सारा कार्य सेवा हो जाएगा। मेरा कुछ है नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। जो कुछ करेगा संसार के तरफ प्रवाह हो जाएगा। निर्लेप ब्रह्म, देर क्या। ईश्वर को पाने की तड़प जितनी जोरदार, उतना ही रास्ता शॉर्ट। ईश्वर को पाने की तड़प से ईश्वर की करुणा कृपा मिलती है और आदमी पा लेता है ईश्वर को। लेकिन संसार को पाने की इच्छा मात्र से संसार नहीं मिलता, उसमें तो प्रारब्ध भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए, और अंत में संसार मिला वो छूट जाता है। संसार की याद याद में मरे तो नरक में हो जाता है, लेकिन ईश्वर की याद याद में मरे तो ईश्वर को पा लेता है। संसार मिलता है तो पूरा संसार एक आदमी को नहीं मिल सकता है, लेकिन ईश्वर मिलता है तो पूरा एक आदमी को मिलता है, क्योंकि वो पूरे का पूरा है। संसार को पाने की इच्छा से आदमी में कूड़, कपट, काम, क्रोध, लोभ, ये वो आपाधापी शुरू हो जाती है संसार को पाने की इच्छा से। और ईश्वर को पाने से शांति, आनंद, माधुर्य अपने आप शुरू हो जाता है। ईश्वर को पाने की इच्छा से, ईश्वर को पाने का यत्न करो तो शांति, ध्यान, जप, सत्कर्म अपने आप ऑटोमेटिक होते हैं। और संसार को पाने की इच्छा करो तो कूड़, कपट, ठगी, ये वो बेईमानी अपने आप हो जाती है। तो जिनकी संसार की वासना है वो कितना भी ही, कैसा भी चोला पहन के घूमे, कैसा भी तिलक लगा के घूमे, लेकिन करेगा तो वही। जिसको संसार का मजा पाना है तो करेगा तो वही ठगी। और ईश्वर को पाना है, कैसा भी चोला पहरे, कैसा भी वेश पहरे, लेकिन ईश्वर को पाने की ईमानदारी की इच्छा है तो करेगा तो वही जो उसके रास्ते का अनुरूप होगा। इसलिए आपने क्या पहरा है और कहाँ बैठे हो, उसकी अपेक्षा, उस बात का महत्व कि आप चाहते क्या हो। भोग चाहते तो बेईमानी आपके साथ है, और ईश्वर चाहते हो तो ईमानदारी और सद्गुण आपके साथ है। इसलिए इस बात पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो कि ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाए तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ये सुनते भी हैं हम लोग, सुनाते भी हैं, लेकिन बलिहारी तो वो है कि हम चलने लग जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये शत्रु हैं, हम लोग नाम उनका जानते हैं, एक दूसरे को जताते भी हैं, लेकिन इनसे जो बच निकलते और आत्मा में टिके हैं फिर इनका उपयोग कर लेते हैं। ऐसे ब्रह्मवेताओं को हमारा प्रणाम है। रहत माया में, फिरत माया में, फिरत माया में रहत उदासी, कहत कबीरा मैं तिनका दासी। माया में फिरते, लेते, देते, खाते, पीते, ध्यान, भजन सब करते, राज्य करते, लेकिन फिर भी जनक उससे न्यारे, सुखदेव जी न्यारे, कृष्ण न्यारे, कबीर, नानक न्यारे। ऐसा ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं हुआ तब तक ईमानदारी से लगे रहना चाहिए परमात्मा को पाने के।
मनुष्य जीवन जीने का फल यह कि संसार से वैराग्य आए, तो वो सफल जी रहा है। और संसार में राग है तो विफल जीवन है उसका। जो जो दिन बढ़े अंत तक गहराई में वैराग्य बढ़ता जाए तो समझो हम सफल जी रहे। अगर राग बढ़ रहा है तो अपन विफल जी रहे। જેમ જેમ દિવસો વીતે તેમ તેમ संसाરના भोग विकारों विषयों पर से वैराग्य बढ़ रहा है तो आप सही जी रहे। अगर राग और आसक्ति बढ़ रही है तो कहीं गलती हो रही। जाने जीव तब जागा हरिपद रुचि विषय विलास विरागा। ये तुम कब जगे? शरीर तो तुम्हारा रोज सुबह जगता है, लेकिन तुम कब जगे? तो भगवान में, आत्मा में, स्व में सुखी होने की रुचि हो जाए और विषय विलास से वैराग हो जाए। स्व में सुखी होना बड़ा स्वतंत्रता है और पर में सुख खोजना बड़ी पराधीनता है। हे विषय विकार तू मुझे बजा दे, हे वाइन तू मुझे बजा दे, हे क्लब तू मुझे मजा दे, हे वैश्या तू मुझे मजा दे, हे लवर लवरी तू मुझे मजा दे, हे वाहवाही तू मुझे मजा दे। तो कितनी पराधीनता है। वो वाहवाही कब तक, बाहर के लोग वाहवाही का मजा कब तक देंगे? और वाहवाही जहाँ होगी वहां निंदा भी होगी, तो वाहवाही का मजा होगा तो निंदा का दुख भी होगा। बिल्कुल फैक्ट है। अनुकूलता का सुख होगा तो प्रतिकूलता में परेशानी भी उतनी होगी। अनुकूलता का सदुपयोग कर दे तो प्रतिकूलता की असर नहीं होगी, प्रतिकूलता का भी सदुपयोग हो जाएगा उपरांत और वैराग्य बढ़ाने में। अनुकूलता का सदुपयोग हो जाएगा सेवा में। तो शरीर की भी सेवा करो भाई। सेवा करे तो क्या हम खाए पिए नहीं? नहीं नहीं, सेवा करो तो इंद्रियों की भी सेवा करो, शरीर की भी सेवा करो। लेकिन शरीर मैं हूं ऐसा करके करोगे तो भोग हो जाएगा। शरीर को स्वस्थ रखो, ये शरीर की सेवा हो गई। मन इंद्रियों को स्वस्थ रखो, मन इंद्रियों की सेवा हो गई। बुद्धि में पक्षपात रहित रखो, ये बुद्धि की सेवा हो गई। इनकी सेवा कर लो बस। आप जिनकी सेवा करते वो आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। जो आपकी सेवा लेते वो आपका भलाई चाहते। जिनकी सेवा करते उनके तरफ से आपको मिलता है। आप इनकी सेवा करो, मन बुद्धि आपको भी सहयोग करेंगे। लेकिन मजा लेने के लिए इनको डुबाओगे तो ये भी तुमको डुबा देंगे। मन बुद्धि को विकारों में डुबाओ तो ये मन बुद्धि तुमको ही डुबा देंगे। जाने जीव तब जागा हरिपद रुचि विषय विलास विरागा। अंतरात्मा का सुख लेने की कला सीख लो। स्वतंत्र सुख, बिना वस्तु, बिना व्यक्ति, बिना अनुकूल परिस्थिति के भी आप सुखी रह सके, ऐसी कला जान लो। कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई भी वस्तु नहीं, कोई भी अनुकूलता नहीं, फिर भी आप अंतरात्मा में सुखी रह सकते। कुछ अंश में तो आप सफल हुए, इसीलिए तो 3-3 घंटे बैठे हो भी शिविर में। ये 3 घंटे बिना वस्तु, बिना व्यक्ति, बिना भोग के बैठ जाना, ये भी बहुत अच्छी बात है। तमसोमा ज्योतिर्गमया। मुझे असत्य से बचाकर सत्य की ओर ले चल प्रभु। कपट से बचाकर ईमानदारी की ओर ले चल मेरे देव। अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया। हमें अंधकार से बचाकर प्रकाश की ओर ले चल। मृत्युर्माम अमृतम गमया। मुझे मरण, जन्म मरण से बचाकर अमरता की ओर ले चल। जय हो मारा वालुड़ा।